चाबी देख रहे हो, चाबी 12th के परीक्षा के पास करने का चाबी है। घुमाए परीक्षा पास, क्योंकि चाबी में है नंबर, कितना नंबर, 5 नंबर, और ये 5 नंबर है चाबी किसका, डायग्राम का। कौन डायग्राम, ये डायग्राम, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन अंग है। और इसी मादा जनन अंग के बारे में हम लोग आज बताएंगे, मतलब की ऑफ सक्सेस, सक्सेस का की है। 5 नंबर आपको फिक्स करने जा रहे हैं 12th के परीक्षा के लिए। चलिए आते हैं, इस चाबी को घुमाते हुए सिखाते हैं नया टॉपिक। क्या टॉपिक होगा, तो टॉपिक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके लिए हम लोग का जो टॉपिक है, डायग्राम है, जिस डायग्राम को आपको फोकस करना है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके लिए जो डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, सिंपल है। कैसे कर दे, थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करके कर सकते हैं। ये सिंपल ऐसे हो गया एक डायग्राम। इसके जस्ट बगल से नीचे से इस तरह से आप बना दे। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए ऐसे करके आप नीचे की तरफ यहाँ दिखा दे। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए थोड़ा सा इस तरह का दिखा दे, और थोड़ा सा इसको चौड़ा कर दे। यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा स्ट्रक्चर को कर दे, क्योंकि वो रीजन है फैला हुआ, सबसे बड़ा रीजन होता है ये फैला हुआ रीजन है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना दे, और लास्ट में इजी तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। तो इससे बेहतर डायग्राम आपको नहीं मिल सकता है। और ये स्ट्रक्चर इस तरह से आप बना सकते हैं। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन अंग। इसी को इस तरह से आप बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर में कई चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ये नाम लिखना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। और ये बनाता क्या है, तो ये बार बार अंडाणु बनाता है, तो ये अंडाणु रिलीज करता है इसमें, इसलिए ये जगह है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एम्पुला। यही वो रीजन है जहां पर अंडाणु निकल कर फ्यूज करता है, इसलिए इस जगह को हम लोग बोलते हैं एम्पुला रीजन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के नाम से इसको जानते हैं। ये एम्पुला रीजन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं इस्थमस, ये स्ट्रक्चर हो गया इस्थमस। 3 अगर इस तरफ है तो इस तरफ भी यही 3 चीज होंगे। अब ये तीनों का हम नाम रखते हैं क्या, तो इसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको आप बना सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में कितने स्ट्रक्चर, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्बड़ी के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, फिम्बड़ी है। फिम्बड़ी का स्ट्रक्चर होता है। इस फिम्बड़ी के स्ट्रक्चर में उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसा परवर्ण निके हुए रहते हैं, जो कैच करने का काम करते हैं ओवम को। इसलिए आप ये बना सकते हैं। इसके अंदर में 3 लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाले को लेयर को बोलते हैं इंडोमेटेरियम। उसके बीच वाले के लेयर को बोलते हैं, बीच वाला लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोमेटेरियम। और सबसे ऊपर के लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेटेरियम। तो आपको 3 को लेयर इसमें बता देना है। ध्यान रखने वाली बात है कि इसी इंडोमेटेरियम में बच्चा आकर धंसता है और फ्यूज करता है। इंडोमेटेरियम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बार बार टूटकर बाहर आता है। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता योनि का है, वेजिना है। इसको हम लोग योनि के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग सर्विक्स के नाम से जानते हैं, सर्विक्स के नाम से जानते हैं। और इस रास्ते से ये जो कैनाल एक निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल के नाम से जानते हैं। सर्विक्स क्या है, तो जहां यूटेरस के आखिरी छोर होता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। जिस रास्ते से बच्चा बाहर आता है, जिस रास्ते से मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड बाहर आता है, ये रास्ता, जिस रास्ते से कॉपुलेशन होता है, ये रास्ते को हम लोग वेजिना के नाम से जानते हैं। ये ऊपर का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूटेरिन
फंडस के नाम से जानते हैं, यूटेरिन फंडस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसके नीचे जो इस तरह की लगे हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरिन कैविटी के नाम से जानते हैं, यूटेरिन कैविटी के नाम से जानते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि लगातार ये क्वेश्चन पूछता आया है। और इसी तरीके से डायग्राम कैसे बनाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आशा करते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ये गारंटी है। इसके लिए आपको अगला इस तरह के हम 5, ये एक बताए हैं, इस तरह के 4 और बताएंगे। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।